वेलकम टू astrologymission.com। आज हम जो बात कर रहे हैं वो उम्र या आयु के ऊपर है कि जब सभी लोगों की आयु 100 वर्ष शतायु ईश्वर ने निर्धारित की है, तो कुछ लोग पहले क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका उत्तर महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर को किया है। महात्मा विदुर जो है प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र जी से, शतायु रुक्ता पुरुषा सर्ववेदेषु वे यदा नापयो यत् च तत् सर्वे आहु के नह हेतुना, कि किन कारणों से जो है महाराज मनुष्य की आयु कम हो जाती है। तो इसका उत्तर जो है महाराज धृतराष्ट्र देते हैं, अति मानवा अतिवादश्च तथा त्यागो नराधि क्रोधस्य ताम विधिस्ता च मित्रदोष तानि सटः तत्एवास्यस्तीक्ष्णा कृन्तान्यायुषि देहिनां एतानि मानवान् धनवन्तिना मृत्योर्भद्रेमस्तु। महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि पहला कारण है अभिमान। अभिमान से मनुष्य की आयु घट जाती है। अभिमान मनुष्य की आयु को हर लेता है। दूसरों में दोष और अपने में गुण देखने वाला व्यक्ति अभिमान का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, साधक और त्यागी मानने लगता है। उसको लगता है उससे अच्छा इस धरती पर कोई नहीं है। वह खुद को सर्वे सर्वा समझने लगता है। उसका वह अभिमान का शिकार हो जाता है और मनुष्य की आयु शीघ्र ही कम हो जाती है। अभिमान करने से मनुष्य शीघ्र ही अपनी स्थिति से विचलित हो जाता है और पतित भी हो जाता है। ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। जो व्यक्ति हमेशा अपनी प्रशंसा करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया कभी पसंद नहीं करती है। दूसरा दोष है अधिक बोलना। ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति का अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। वह किसी को कुछ भी कह देता है, कह सकता है। ऐसे में कई बार लोगों का दिल दुखता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति झूठ भी बोलने लगता है। इस कारण उनकी आयु कम हो जाती है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि की आयु इसलिए लंबी होती है कि वो बहुत कम बोलते हैं। तीसरा कारण है त्याग की कमी। रावण और दुर्योधन इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों में त्याग की कमी थी। इस कारण से ही इन्हें युद्ध करना पड़ा और ये मारे गए। समाज और परिवार में सुख शांति के लिए मनुष्य के अंदर समर्पण और त्याग की भावना अवश्य ही होनी चाहिए। आप फिर सुन लें, समाज और परिवार में सुख शांति के लिए मनुष्य के अंदर समर्पण और त्याग की भावना अवश्य ही होनी चाहिए। चौथा कारण है क्रोध। व्यक्ति को नरक पहुंचाने के लिए अकेला क्रोध ही काफ़ी है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य उचित अनुचित का व्यवहार भूल जाता है और ऐसा वह कर देता है जिससे उसका ही अहित होता है। इसलिए कहा गया है कि क्रोध नरक का द्वार है। पांचवा कारण है स्वार्थ। स्वार्थ में मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता है। स्त्री, धन, जमीन, इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोग युद्ध मैदान में पहुंच जाते हैं और अपने जीवन का ही वो अंत कर लेते हैं। छठवां कारण है मित्र के साथ धोखा, मित्रद्रोह। धोखा और बेईमानी करने वाले अधम, जो धोखा और बेईमानी करते हैं उसको अधम कहा गया है। अधम माने नीच। मनुष्यों से यमराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको कठोर दंड देते हैं। मित्र को धोखा देने वाले इंसान को शास्त्रों में अधम कहा गया है। तो ये 6 दोष मनुष्य की आयु को शीघ्र हर लेते हैं। पहला है अभिमान, दूसरा है अधिक बोलना, तीसरा है त्याग की कमी, चौथा है क्रोध, पांचवा है स्वार्थ
और छठवां है मित्र को धोखा देना। नमस्कार।